आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले 1 अप्रैल देश भर में 18 साल से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी मास्टर प्लान का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, सिविल सर्विसेज धन कमाने का माध्यम नहीं, ये देश बनाने का अवसर है। देश में आज महाअष्टमी की धूम। प्रदेश के मैहर, उज्जैन, दतिया में भी देवी की आराधना में डूबे लोग। और शारजाह में अब से थोड़ी देर में आईपीएल क्रिकेट के दूसरे क्वालीफायर मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला दिल्ली कैपिटल से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के प्रगति मैदान में प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी मास्टर प्लान का शुभारंभ किया और भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन में नए प्रदर्शनी परिसर का उद्घाटन किया। उन्होंने नए प्रदर्शनी परिसर मॉडल को भी देखा। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि यह मास्टर प्लान 21वीं सदी के भारत को मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी और अगली पीढ़ी के बुनियादी ढांचे को गतिशक्ति प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि मास्टर प्लान सरकारी प्रक्रियाओं को सरल बनाएगा और हितधारकों को साथ लाने तथा परिवहन के साधनों को एक साथ जोड़ने में मदद करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी का भारत पुरानी सोच को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 से पहले के 5 वर्षों में केवल 3000 किलोमीटर रेल मार्गों का विद्युतीकरण किया गया था, जबकि पिछले 7 सालों में 24,000 किलोमीटर से अधिक रेल मार्गों का विद्युतीकरण किया गया है। 2004 से पहले केवल 60 पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा गया था, लेकिन पिछले 7 सालों में 1.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा गया है। वहीं भारत में 2014 में सिर्फ 5 जल मार्ग थे, लेकिन आज देश में 13 जलमार्ग काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सिविल सर्विसेज धन कमाने का माध्यम नहीं है, ये देश बनाने का अवसर है। तो पैसा कहीं से भी कमा सकते हैं, लेकिन सिविल सर्विसेज में आए हैं तो इसका मतलब है कि हमें देश बनाना है और प्रदेश बनाना है, जनता की बेहतरी के लिए काम करना है। वे आज राजधानी के मिंटो हॉल में यूपीएससी में चयनित अभ्यर्थियों के लिए आयोजित सफलता के मंत्र कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस दौरान यूपीएससी में सेकंड टॉपर रही जागृति अवस्थी ने कहा कि सामाजिक क्षेत्र में जमीनी स्तर पर काम करने की रुचि के कारण मैंने लोक सेवा में अपना करियर बनाने का निर्णय लिया। लोक सेवा में ग्रामीण क्षेत्रों का विकास, महिला सशक्तिकरण और स्कूली शिक्षा में मेरी विशेष रुचि है। वहीं निमिषी त्रिपाठी ने कहा कि आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, अगर लगन से मेहनत करते हैं तो सफलता अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। राधिका गुप्ता ने बताया कि इस परीक्षा की तैयारी के लिए हमें 2 साल तक ईमानदारी से मेहनत करनी होती है। अगर हमने अच्छी मेहनत कर ली तो सफलता के चांस बढ़ जाते हैं। वहीं ऋषभ रोडवाल का कहना था कि जब भी आप तैयारी करें तो अपनी रुचि को मत छोड़िएगा, हमेशा अपने साथ एक प्रेरणा रखिए। मेरी प्रेरणा मेरे माता पिता बहन है। कार्यक्रम में विनीत बसोड़ ने कहा कि यूपीएससी में सफल होने के लिए खुद पर भरोसा जरूर रखें, पॉजिटिव लोगों से घिरे रहें, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क करें, सफलता आपको जरूर मिलेगी। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश रवि विजय कुमार मलिमथ कल गुरुवार 14 अक्टूबर को पदभार ग्रहण करेंगे। भोपाल में राज्यपाल मंगूभाई पटेल द्वारा नए मुख्य न्यायाधीश को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी। इसके बाद वे जबलपुर पहुंचकर पदभार ग्रहण करेंगे। वहीं पूर्व महाधिवक्ता पुष्पेंद्र कावरे के जज बनने के बाद से रिक्त पड़े महाधिवक्ता के पद पर आज शासन ने अतिरिक्त महाधिवक्ता प्रशांत सिंह की नियुक्ति संबंधी आदेश जारी कर दिए हैं। अब समय है अमृत महोत्सव क्विज का। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक क्विज यानी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता चला रहे हैं। इसमें मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता सेनानियों, प्रदेश के इतिहास, भूगोल, पर्यटन स्थलों और अन्य घटनाओं से संबंधित एक प्रश्न हर बुधवार पूछा जा रहा है। इस बार का सवाल है, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर संस्कार धानी के नाम से प्रसिद्ध है।
आप इस प्रश्न का उत्तर हमारे ईमेल आकाशवाणी समाचार quiz@gmail.com या हमारे व्हाट्सएप नंबर 9589943350 पर दे सकते हैं। उत्तर के साथ प्रश्न का क्रमांक, अपना नाम, पूरा पता, मोबाइल नंबर और अपना एक फोटो जरूर भेजें। सही उत्तर देने वाले श्रोताओं में से भाग्यशाली विजेता का नाम अगले दिन गुरुवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले समाचारों में घोषित किया जाएगा। इसके साथ ही विजेता का नाम और फोटो आकाशवाणी समाचार के सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी साझा किया जाएगा। प्रश्न एक बार फिर सुने। मध्य प्रदेश का कौन सा शहर संस्कार धानी के नाम से प्रसिद्ध है? समाचारों में वक्त है ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज देश के सभी भागों में महाअष्टमी का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। प्रदेश के विभिन्न अंचलों में खासतौर से मैहर में शारदा देवी, उज्जैन में हरसिद्धि देवी, दतिया में पीताम्बरा पीठ, देवास की टेकरी माता के अलावा राजगढ़ में जालपा देवी और सलकनपुर, आगरमालवा सहित अन्य देवी धामों में माताष्टमी पर्व में विशेष पूजा अर्चना और महाआरती की जा रही है। महाअष्टमी पर आज प्रदेश के विभिन्न मंदिरों में देवी दुर्गा के दर्शन के लिए श्रद्धालु लंबी कतारों में लगे हुए हैं। इस अवसर पर महिलाएं, बच्चे, पुरुष अलग अलग कतारों में नजर आ रहे हैं। साथ ही कोविड के दिशा निर्देशों का भी पालन किया जा रहा है। आईपीएल क्रिकेट के दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में शारजाह में अब से थोड़ी देर बाद कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना दिल्ली कैपिटल्स से होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा में आज महान गायक किशोर कुमार की पुण्यतिथि पर उनके प्रशंसकों ने किशोरदा की समाधि स्थल पर जाकर दूध जलेबी का भोग लगाया और उनके गीतों को गाते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। इस बुलेटिन में इतना ही। अंत में एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।